हेलो एवरीवन, हाय दिस इज संकेत राजपूत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट क्लासिफिकेशन। तो जितना भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन था, उसमें हमारा 1 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2, 3, 4 एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था रॉबर्ट विटेकर का 1969 में जो आया हुआ था। तो हमने सारा क्लासिफिकेशन मैंने आपको लेक्चर 1 में और उसका सेकंड पार्ट जो वीडियो थोड़ा इनकरप्ट हो गया था उस मैंने आपको डाल दिया है। तो वो दो वीडियो के फॉर्म में आपका लेक्चर 1 के फॉर्म में डला हुआ है। तो आप पहले उसको देखेंगे, देन यू विल कम टू किंगडम मोनरा। और अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या फिर समझ में नहीं आता है तो यू कैन फ्रीली कनेक्ट मी ऑन 7897984128। आप इस पे एक व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं टुडे किंगडम मोनरा की। तो आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंकित राजपूत एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट किंगडम मोनरा। तो हम शुरू करते हैं अबाउट किंगडम मोनरा। तो देखो बच्चों, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो एज सच इन पैराग्राफ के फॉर्म में दिया गया है, जिनको मैंने 8 पॉइंटों में सारा का कंटेंट निकाल के रखा हुआ है। तो अगर आप 8 पॉइंट ये चीज पढ़ लेते हैं तो आपको क्या है, इजीली समझ में आ जाएगा और याद करने में बहुत इजी फील होगा। तो 8 पॉइंट में सारा का सारा डाटा कवर है आपकी किंगडम मोनरा वाला कॉन्सेप्ट जितना भी दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। तो वो है, इन 8 पॉइंट का मीनिंग समझा देता हूं। इन्हीं पॉइंटों में आप देखोगे कि मैंने सारा मोनरा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो पहला पॉइंट है हमारा हैबिट एंड हैबिटाट, कि आप पूछोगे कि किंगडम मोनरा के ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। फिर है फॉर्म, दूसरा है हमारा फॉर्म, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, वो हमारा फॉर्म खत्म हो जाएगा। फिर बात आती है मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो भाई बाहर से मोनरा दिखने में क्या है, उसके क्या अपने स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजी के अंदर। एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो एनाटॉमी पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ने की जरूरत पड़ी तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फिर आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि भाई किंगडम मोनरा के ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक है कि हेटेरोट्रोपिक है कि ये दोनों है। आपको ये चीज का आइडिया लगना चाहिए, मैंने आपको क्लासिफिकेशन में समझा चुका हूँ कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है, कौन हेटेरोट्रोपिक है, कौन ऑटोट्रोपिक है। तो आपको एकदम ब्लैंक होके नहीं बैठना है, या तो पहला लेक्चर देखो, अगर आप देख चुके हैं तो फिर आपको इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। गॉट इट। फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, क्या क्या है, आमदनी में इनका कोई इंपॉर्टेंस है, तो ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। एंड लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल में कि क्या मोनरा को फर्दर कुछ ग्रुपों में क्लासिफाई किया गया है, अगर किया गया है तो क्या इसके कुछ अपने एग्जाम्पल्स हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे इन किंगडम मोनरा। तो पहला पॉइंट बोलो मेरे साथ, हैबिट एंड हैबिटाट, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, हैबिट एंड हैबिटाट। दूसरा है हमारा फॉर्म, तीसरा है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड, फिर है हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, छठा सातवां इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजें 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंटों में पूरा का पूरा मोनरा को हमें क्या करना है, कैप्चर करना है। आइए देखते हैं उसको हम कैसे पढ़ेंगे। चलो शुरुआत करते हैं किंगडम मोनरा की। तो किंगडम मोनरा में मैं पहला पॉइंट लेके चलता हूं आपका, हैबिट एंड हैबिटाट। तो हैबिट एंड हैबिटाट में पूछते हैं कि मोनरा का हैबिट और हैबिटाट क्या है, यानी रहते कहाँ हैं और कैसे रहते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर आता है, हैबिट एंड हैबिटाट है इनका कॉस्मोपॉलिटन। क्या है, कॉस्मोपॉलिटन। सर कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत अंग्रेजी का शब्द है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेशीय। क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्वदेशीय। सर्वदेशीय, ठीक है। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है, सर्वदेशीय। इसका मतलब क्या समझे हम,
कि सर्वदेशीय का मतलब होता है इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वदेशीय हर जगह जहां आप सोच सकते हो उधर बैक्टीरिया है। ठीक है, तो हैबिट एंड हैबिटाट कॉस्मोपॉलिटन, तो क्या सर ये लैंड पे पाया जाएगा? हाँ, अभी तो बोला सर्वदेशीय, जहां आप सोच सकते हो वहां बैक्टीरिया प्रेजेंट है। लैंड पे प्रेजेंट है, आपकी एयर हवा में प्रेजेंट है, आपकी क्या इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, आपकी सॉइल में प्रेजेंट है, आपका वाटर में प्रेजेंट है, आपका हॉट स्प्रिंग, गर्म समुद्री झरने जहां बहते हैं वहां प्रेजेंट है, डीप हाइड्रो थर्मल बेंट्स वहां प्रेजेंट है, टीथ में प्रेजेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां आप सोच सकते हो, बोला तो सर्वदेशीय, जहां आप सोच सकते हो ये बैक्टीरिया हमारे वहां प्रेजेंट है। लैंड में, एयर में, सॉइल में, वाटर में, इंटेस्टाइन में, टीथ में, दांत में। इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला आपने सुना होगा इकोलाई, याद है? तो ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इस धरती में, जहां आप सोच सकते हो ये ऑर्गेनिज्म वहां प्रेजेंट होते हैं। किसके ऑर्गेनिज्म है? किंगडम मोनरा से ऑर्गेनिज्म है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ खत्म होता है कि अगर आपसे पूछा जाए बताओ किंगडम मोनरा के जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको एक शब्द में याद रखना है कॉस्मोपॉलिटन, यानी सर्वदेशीय, जहां आप सोच सकते हो वहां पाए जाते हैं। आप कहो बर्फ की सिल्ली में पाए जाते हैं, हाँ सर ये बर्फ की सिल्ली में भी पाए जाते हैं। जहां आप सोच सकते हो वहां पाए जाते हैं, लैंड में, एयर में, इंटेस्टाइन, सॉइल, वाटर, टीथ, हर जगह। इवन आपकी एनसीईआरटी कहती है इन वन हैंडफुल ऑफ सॉइल, अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी ले लो तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर आपने वो मिट्टी साफ जगह से ली है तो 100, अगर आपने किसी गंदी जगह से, यानी जहां पे डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट है, आपकी गार्डन, वहां से अगर आपने मिट्टी उठाई तो क्या उसमें थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया भी पाए जा सकते हैं। यानी आप जहां सोचो वहां बैक्टीरिया है। सर मैं बहुत देर से बैक्टीरिया बैक्टीरिया कर रहा हूं, तो क्या बैक्टीरिया ही सारे किंगडम मोनरा में रखे गए हैं? सभी ऑर्गेनिज्म क्या है इसमें? बैक्टीरिया। इवन आपका माइकोप्लाज्मा क्या है? सेल वॉललेस, वो भी एक टाइप का क्या है? बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हमारे किस में रखे गए? किंगडम मोनरा में। तो आप देखोगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफिल, मीथेनोजेन, हेलोफिल्स, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, थायोबैसिलस, ये सारे बैक्टीरिया किसके पार्ट है? किंगडम मोनरा के। तो अगर बात आती है, आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है कि बताओ सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा क्या है? क्या दिया गया है? सोल मेंबर किंगडम मोनरा का क्या है? सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा। तो सबसे पहले बात आती है कि सोल मेंबर, सोल मेंबर मतलब सदस्य, सोल मतलब आत्मा, यानी इस किंगडम मोनरा की आत्मा कौन है? कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके बिना ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है किंगडम? तो ये हमारे बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा। ये आपकी किसकी लाइन है? ये एनसीईआरटी की लाइन है। गॉट इट? तो सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा बैक्टीरिया। हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि, या फिर अच्छे से बोलो, हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ किंगडम मोनरा क्या है? कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पाए जाते हैं। एक मुट्ठी भर मिट्टी में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाएंगे। तो पहला पॉइंट मेरा खत्म होता है, दैट इज हैबिट एंड हैबिटाट। दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम, ये हमारा फॉर्म। फॉर्म क्या होगा इसमें? आपको मैंने बताया कि फॉर्म हमारा होता है यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर। और कैसा? प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, ये आप पढ़ चुके हो पहले लेक्चर में। ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इसमें कैसा सेल बॉडी होती है इसकी? ये एक सेल का प्राणी है। और प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियर रीजन, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। कैसा? प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, दैट इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस रखने वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव
टाइप ऑफ न्यूक्लियस रखने वाला कौन सा, दैट इज किंगडम मोनरा। तो ये हो गया इसका फॉर्म। फिर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी इसकी संरचना कैसी है, बाहर से देखने में ये कैसा लगता है। तो ये देखो, पहले मैं इसके एरो बना लेता हूं कि इसमें ये जो ब्लैक से बनाया है ये है इसकी सेल वॉल, ये ब्लैक कलर वाला, ये ठीक है। व्हाइट वाला भी बना लेता हूं, और ब्लू कलर वाला भी बना ही लेते हैं। चलो यहां देखो, अब हम बात करते हैं इसकी कि ये क्या है, हमारी ब्लैक कलर की ये है सेल वॉल। बैक्टीरिया में कब पाई जाती है, सेल वॉल। और सेल वॉल बनी किसकी होती है, हमारी सेल वॉल बनी होती है नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक क्या, यानी ये सेलुलोज इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। फिर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन भी पढ़ा रहा था तब भी मैंने वहां पे आपको समझाया था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसका क्या, ये जो प्रेजेंट है कैप्सूल, ये जो बाहर है ये क्या है, कैप्सूल। किसका बना है ये, स्लाइम लेयर किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड। ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड। और अगर ये हार्ड हो जाए तो ये किसको कहने लगते हैं, कैप्सूल। क्या, अगर ये हार्ड हो जाए तो इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, कैप्सूल। किसकी बनी है, पॉलीसैकेराइड की। अब यहाँ दो पॉइंट आते हैं कि कैप्सूल हमारा जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और हमारा एब्सेंट भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो अगर ये एब्सेंट है तो इसको बोलते हैं हम नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो चलो बताओ, दो चीजें मैंने अभी आपको बताई। सबसे बाहर सेल वॉल किसकी बनी है, नॉन सेलुलोजिक पेप्टाइडोग्लाइकन। फिर है पॉलीसैकेराइड की बनी हुई स्लाइम लेयर, अगर वो हार्ड और टफ हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम कैप्सूल। और कैप्सूल अगर प्रेजेंट है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सूल अगर एब्सेंट है तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। यानी ये जो चीज है ये प्रेजेंट भी हो सकती है हमारी और एब्सेंट। हमेशा सेल वॉल होगी ही होगी, किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। दो चीजें खत्म। फिर उसके अंदर आती है हमारी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही हमारे क्या है, फ्लैजिला ग्रो करते हैं। क्या ग्रो करते हैं, फ्लैजिला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये ऐसे फ्लैजिला, तो इनको क्या बोलते हैं हम, फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला की वजह से ही बैक्टीरिया में क्या आती है, मोटिलिटी। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये क्या है हमारा, मोटाइल। अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये है नॉन मोटाइल। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। सबसे बाहर सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। फिर उसके बाहर जो व्हाइट कलर की लेयर है इसको बोलते हैं हम स्लाइम लेयर या पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अगर ये हार्ड हो जाए, टफ हो जाए तो दैट इज नोन एज कैप्सूल। कैप्सूल अगर प्रेजेंट है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, नहीं प्रेजेंट है तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। फिर सबसे अंदर ये जो लाइन है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ग्रो करते हैं हमारे फ्लैजिला। फ्लैजिला कैसे, बेसल बॉडी हुक फिलामेंट। ये सेल द यूनिट लाइफ चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ते हो। तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया हमारा क्या हो जाएगा, मोटाइल। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा हमारा, नॉन मोटाइल। यानी ये बैक्टीरिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता है। अगर प्रेजेंट है तो ये इसकी मदद से मोटिलिटी कर सकता है। इसी को हम मोटाइल को क्या बोल सकते हैं, हम
फ्लैजेलर या फिर फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। क्या बोल सकते हैं हम इसको? फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। और अगर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। चलो बताओ, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल, एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल। अगर प्रेजेंट है मोटाइल है तो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, नहीं है तो नॉन मोटाइल या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। तो ये चीजें यहाँ। फिर हम बात करते हैं अपना ये जो प्रेजेंट है ये क्या है? ये हमारा होता है न्यूक्लियोइड रीजन। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन। सर ये न्यूक्लियोइड रीजन क्या होता है? ये न्यूक्लियोइड रीजन जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट। तो ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड रीजन। और ये क्या चीज है? ये होता है हमारा प्लाज्मिड। सर प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड होता है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलो या फिर मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर मटेरियल। बेटर इट इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। गॉट इट? तो इतनी मॉर्फोलॉजी हमें बैक्टीरिया की आनी चाहिए। चलो मेरे साथ बोलो, सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। क्या ये सेल्यूलोज की है? नहीं, ये इज मेड ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक पेप्टाइडोग्लाइकॉन। फिर सबसे बाहर क्या है? कैप्सूल। अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, अगर एब्सेंट है तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अंदर चलेंगे तो उसमें न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड रीजन क्या है? जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट। इसमें मैंने आपको बताया पहले ये क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगा ही नहीं इसमें। तो आप यहां से ये चीज सीख सकते हैं। फिर बताया मैंने आपको कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या है हमारा? प्लाज्मिड। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया का। तो ये आपको इतनी चीजें आनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक को आगे। ठीक है, आई होप कि आप ये लिख चुके होंगे। तो ये है, चलो लिख देता हूं, FLA। ये है फ्लैजिला। अगर ये क्या है? ये है तो ये है मोटाइल। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल, नहीं है तो नॉन मोटाइल। फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। मुझे इसके लिए जगह चाहिए। चलो मॉर्फोलॉजी के बेस पे और हम क्या बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये दो शब्द यहाँ पे बहुत समझने की बात है कि शेप के बेसिस पे डिवाइड किया है या साइज के। साइज क्या होता है? ये एक सर्किल है और एक सर्किल ये है। तो इसके बेस पे मैंने दो सर्किल बनाए, एक है बिग सर्किल, एक है स्मॉल। तो इस पे हम दो डिवाइड कर सकते हैं, छोटा सर्किल और एक बड़ा सर्किल। तो ये हो गया साइज। शेप दोनों का है 2D सर्कुलर है, ये भी क्या है? सर्कुलर। तो क्या ये शेप के बेस पे अलग अलग है? नहीं, दे आर सेम। तो शेप के बेसिस पे यानी आकार के बेसिस पे, क्या साइज के बेसिस पे किया गया? नहीं, ये है शेप के बेसिस पे यानी आकार के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो कहते हैं कि अगर स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप, तो वो क्या होते हैं? कोकाई। स्पेरिकल शेप कोकाई या फिर बोलो कोकस। कोकस कैसे हैं? स्पेरिकल शेप। फिर बात आती है रॉड शेप। तो ये कैसे हैं? रॉड शेप। रॉड शेप हमारा क्या है? बेसिलाई बोलो या फिर बेसिलस। रॉड शेप बेसिलस। तो बेसिलस याद रखना, बेसिलस जो शेप होता है, इन्हीं शेप के बैक्टीरिया का क्या होता है? स्पोर होता है। जो हार्डेस्ट स्पोर दैट इज एंडोस्पोर, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो स्पोर फॉर्मेशन किस शेप के बैक्टीरिया में पाया जाता है? बेसिलस फॉर्म या फिर बेसिलाई फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने। फिर आता है हमारा स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप में क्या है? स्पाइरुला या फिर बोलो हम स्पाइरुलम।
SPIRULLUM, स्पाइरुलम। ये कैसे एस शेप्ड बैक्टीरिया है, ऐसे। फिर हम बात आते हैं कॉमा शेप्ड, कॉमा बनाते हैं हम ऐसे। ये कॉमा शेप्ड के जो बैक्टीरिया हैं, ये क्या है हमारे विब्रियो, विब्रियो कॉमा शेप्ड। तो देखो और अच्छा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये है स्पेरिकल, ये हमारा क्या है स्पेरिकल। हाँ तो देखो हम कहाँ पे थे, ये हो गया रॉड शेप, बैसिलस। स्पाइरल शेप क्या हो जाएगा स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप स्पाइरुलम, एंड कॉमा शेप्ड COMMA, कॉमा शेप्ड क्या हो जाएगा हमारा विब्रियो। तो विब्रियो कॉमा शेप्ड, स्पाइरल स्पाइरुलम, रॉड शेप बैसिलस। बैसिलस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जिस शेप के होते हैं, इन्हीं में क्या प्रेजेंट होते हैं स्पोर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये कभी भी डायग्राम से क्वेश्चन उठेगा तो यहाँ पे आप लोग फंस जाओगे। तो याद रखना कि जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो ज्यादातर बैसिलस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया यानी जो रॉड शेप बैक्टीरिया है उनमें होता है। कॉमा शेप्ड है विब्रियो, ये स्पाइरुलम। अब मैं आपको ये थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि ये देखो, ये है हमारा स्पेरिकल, ये कैसा है 3D टाइप। स्पेरिकल यानी फुटबॉल जिस तरह की होती है, गेंद जिस तरह की होती है, वो एक्चुअल शेप क्या होता है हमारा स्पेरिकल। तो उस टाइप के बैक्टीरिया कैसे होते हैं कोकस, गोल गोल यानी सर्किल क्या होता है हमारा 2D। इस टाइप के बैक्टीरिया नहीं होते, दिस वाला 3D। स्पेरिकल क्या होता है हमारा कोकस। रॉड आपने देखोगी ऐसे याद रख सकते हो, लंबा लंबा बांस जैसा, क्या है रॉड शेप, क्या है बैसिलस, बी से बांस बी से बैसिलस, आप ऐसे याद कर सकते हो। स्पाइरल एस शेप्ड क्या होती है हमारे स्पाइरुलम, और कॉमा शेप्ड हमारे क्या है विब्रियो। विब्रियो ये सिंगुलर पिलुलर आप देख सकते हो, सिंगुलर और पिलुलर, कोकाई कोकस, ये सिंगुलर पिलुलर का ही फर्क है। तो एक बार मेरे साथ बोलो, इस ऑन द बेसिस ऑफ सेफ बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप। कैसा पहला स्पेरिकल कोकस, ठीक है, स्पेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस, स्पाइरल स्पाइरुलम, कॉमा शेप दैट इज विब्रियो। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे भी जा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप। फिर से एक बार बोलो, स्पेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस, स्पाइरल स्पाइरुलम, विब्रियो, कॉमा शेप। और याद रखना किस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया यानी किस शेप के बैक्टीरिया में स्पोर है, दैट इज रॉड शेप बैसिलस। तो यहां से हमारे 3 पॉइंट आपने खत्म कर लिए, हैबिट एंड हैबिटाट, फॉर्म और मॉर्फोलॉजी इसकी क्या हो गई खत्म। अब हमें एनाटॉमी की जरूरत नहीं है, एनाटॉमी को हमें पढ़ना नहीं है। तो हैबिट एंड हैबिटाट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी पढ़नी नहीं है। अब बात करते हैं हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया है या आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, 6 से पढ़ाने लगते हैं कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी एक टाइप का क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका बहुत नाम सुना होगा। तो हम इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है कि किंगडम मोनरा में जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपने जैसी संतान किस तरह से, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करके करते हैं। तो पहला हमारा देखो, रिप्रोडक्शन सबको पता है, अपने जैसी संतान को पैदा करना through biological process. It is a biological process in which organism give young ones to itself. ये हमारा रिप्रोडक्शन। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो रिप्रोडक्शन हमारा कितने टाइप का, तो यहाँ पे 3 टाइप में मैंने दिया है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप का क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला ये करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं हमारे, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। उस प्रोसेस का नाम दैट इज बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन कैसे होती है, ये मैंने इस आपको इससे फोटो से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने गूगल से फोटो ली गई है। तो देखो, बैक्टीरिया जब बाइनरी फिजन करता है तो ये है हमारे एक बैक्टीरिया,
और मैंने मॉर्फोलॉजी में आपको बताया इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोइड रीजन यानी वो डीएनए प्रेजेंट होगा, ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड। गॉट इट। चलो एक बार फिर से देख लो कि मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया कि बैक्टीरिया में क्या होगा, एक तो हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, अंदर इसके प्रेजेंट है प्लाज्मिड और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल दैट इज न्यूक्लियोइड रीजन। तो एक बैक्टीरिया क्या करता है, पहले ये अपने अंदर का ये जो मटेरियल है इसको बढ़ाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल को बढ़ाता है, फिर दो पार्ट में बाइनरी फिजन कर जाता है, यानी बाइनरी मतलब दो, फिजन मतलब विभाजन हो जाना। तो एक बैक्टीरिया से दो नई बैक्टीरिया बन जाना दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन। करता कौन है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया एज सच बन जाना, इट्स नोन एज बाइनरी फिजन। इसका बेटर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, आप आगे चल के पढ़ोगे, ये है ई कोलाई। कितने मिनट में डिवाइड कर जाता है, 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है। सोचो इसको अपनी कॉलोनी बनानी है, तो एक से बनाएगा, एक से बनाएगा दो, दो से बनाएगा चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसा सोचो 20 मिनट में एक से दो बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो कितने जल्दी ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता होगा। तो किस प्रोसेस से करता है, बाइनरी फिजन। इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किस टाइप का रिप्रोडक्शन है ये, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एग्जांपल ई कोलाई। गॉट इट। फिर हमारा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी मदद से करता है, ये बाह्य स्पोर। क्या बोला, बाह्य स्पोर। याद करो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, बेसिडिया, बेसिडियम फॉर्म क्या बनाता है ये, स्पोर। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, बाह्य स्पोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडोस्पोर। इंडोस्पोर से रिलेटेड दो बातें, ये क्या है, एक तो हार्डेस्ट स्पोर, इंडोस्पोर इज द हार्डेस्ट स्पोर, और दूसरा मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर, मोस्ट रेजिस्टेंस स्पोर। पहले ये समझते हैं कि स्पोर बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखो जब भी किसी बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो क्या बनाते हैं, अपना स्पोर। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर से क्या बनाता है, ये नया बैक्टीरिया। तो हार्डेस्ट स्पोर बाय स्पोर दैट इज इंडोस्पोर, ये कैसा है, हार्डेस्ट स्पोर, मोस्ट रेजिस्टेंस स्पोर। इस पे हमारा एसिड बेस हाई टेम्परेचर का बहुत फर्क ही नहीं पड़ता है, सोचो। इसलिए क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन टाइम पे ये अपना स्पोर बना लेता है, फिर फेवरेबल कंडीशन आती है फिर अपना ग्रो कर लेता है। तो इंडोस्पोर कैसा है, हार्डेस्ट स्पोर। आपसे पूछा जाए कि हार्डेस्ट स्पोर क्या है, दैट इज इंडोस्पोर। मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर, इंडोस्पोर। यहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको अभी बताऊंगा स्पोर से रिलेटेड। तो अभी इतना जानो, स्पोर कब बनाता है बैक्टीरिया, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। फिर कब ग्रो कर जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है। ये बताओ स्पोर किस चीज का बना होता है, इंडोस्पोर, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम डाई पिकोलिनिक एसिड। ये आप जब बड़ी बड़ी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो ये क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं, फिर आपको लगता है कि सर ने मुझे ये चीज तो पढ़ाई नहीं, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दी कि ये जो स्पोर है इंडोस्पोर, हार्डेस्ट स्पोर है, मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर है, किसका बना है, कैल्शियम डाई पिकोलिनिक एसिड का बना हुआ है। और ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी खत्म। ठीक है। फिर हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सर बैक्टीरिया क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, हाँ। कैसे करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय कंजुगेशन। कैसे करता है, कंजुगेशन। ये जो कंजुगेशन है ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, हमारा बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। तो बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय ए प्रोसेस नोन एज कॉन्जुगेशन। और भी प्रोसेस होती है, ट्रांसडक्शन, वो चीज नहीं हमें डिस्कस करनी है। क्या डिस्कस करना है, कॉन्जुगेशन। तो आपने ये चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सर गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमें तो आज तक ये देखा कि ये मदर साइड हो गई, ये हो गया हमारा फादर साइड। मदर ने क्या बनाया, ओवा, फादर ने बनाया स्पर्म, दोनों फ्यूज हुए, क्या बना, जाइगोट। और क्या हुई, फर्टिलाइजेशन, देन बना जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो,
embryo will form a new organism. यहाँ पे क्या गैमेट्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे? नहीं होंगे। तो बताओ गैमेट्स में बेसिकली हो क्या रहा है? जेनेटिक मटेरियल ही तो एक्सचेंज हो रहा है। इसका मटेरियल फादर साइड का दोनों का क्या आया? जेनेटिक मटेरियल इधर आया और किस में फ्यूज हो गया? जाइगोट में फ्यूज हो गया। यानी 23 क्रोमोसोम इधर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम इधर से, और दोनों मिक्स हो जाते हैं। कहने का मतलब गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो जेनेटिक मटेरियल तो मिक्स होता है मदर का और फादर का। वैसे ही ये क्या है? प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले टाइप का, पुराना टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन में क्या है? ये है हमारा एक बैक्टीरिया। मैंने आपको मॉर्फोलॉजी इसीलिए पढ़ाई है बैक्टीरिया की, तो आपको ये नहीं कि कैसे बैक्टीरिया है। देखो ये हो गए हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ये जो है, ये क्या है? प्लाज्मेट। ये क्या है? प्लाज्मेट। ये क्या है? प्लाज्मेट। ठीक है। एक हमारा क्रोमोसोमल डीएनए, ये हो गया क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये क्या होती है? बैक्टीरिया के फ्लैजला भी प्रेजेंट होती है और उसमें कुछ पिलाई प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोलते हैं हम? सेक्स पिलाई। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? पाइलस। तो ये क्या करता है? एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है। ये इसको बोलते हैं हम डोनर बैक्टीरिया, ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया। और अच्छा बोलो तो इसको बोलो प्लस, इसको बोलो माइनस। ये जो जेनेटिक मटेरियल जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम प्लस मानते हैं, एज ए मेल ट्रीट करते हैं। जिसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है उसको हम माइनस मानते हैं, ऐसे फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसमें कोई भी क्रोमोसोमल मटेरियल नहीं है, ये सिर्फ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ पिलाई, यानी सेक्स पिलाई। और ये क्या करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ से यहाँ क्या कर देता है? एक्सचेंज करता है, यानी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। और ये क्या है? एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कैसा रिप्रोडक्शन है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अच्छा समझो, ये हमारा बैक्टीरिया, कलर चेंज कर लेता हूं। देखो ये है हमारा बैक्टीरिया, ये है दूसरा बैक्टीरिया। ये है हमारा न्यूक्लियोइड रीजन, ये है प्लाज्मेट। ये है प्लाज्मेट, इसमें कोई न्यूक्लियोइड रीजन नहीं है। इसको मैंने माना प्लस, इसको माना माइनस। ये किसकी तरह ट्रीट किया? फीमेल की तरह। ये किसकी तरह? मेल की तरह। याद रखना ऐसा कुछ होता नहीं है कि मेल और फीमेल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। अब जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है, जिसके पास नहीं है, उसको मैंने माइनस फीमेल की तरह ट्रीट किया। अब इसके पास क्या है? सेक्स पिलाई। इनके पास भी क्या है? सेक्स पिलाई, जिनको बोलते हैं पाइलस। दोनों आपस में क्या किए? फ्यूज किए। फ्यूज नहीं बोलो, कांटेक्ट में आए विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई। इसने क्या किया? अपना ये जो न्यूक्लियोइड रीजन का जेनेटिक मटेरियल था, इसमें क्या कर दिया? ट्रांसफर। ये इसका प्लाज्मिड, ये इसका प्लाज्मिड। दोनों बैक्टीरिया के पास क्या हो गया? ये अपना न्यूक्लियस, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ये अपना न्यूक्लियोइड रीजन, ये अपना प्लाज्मिड। तो इस तरह से ये मैंने गूगल से फोटो उठाई थी, तो इस तरफ से आप कॉन्जुगेशन समझ सकते हो। नहीं समझ में आया फिर भी एक बार देख लो। ये बैक्टीरिया ए हो गया मान लो, ये बी मान लिया। ये दोनों आपस में पाइलस के थ्रू क्या हुए? कनेक्ट हुए। दैट इज कॉन्जुगेशन। आप पास पास आए, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल क्या किया? यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और दोनों बैक्टीरिया क्या कर गए? जेनेटिक मटेरियल के साथ डिवाइड कर गए। ये डिवाइड कर गए नहीं, सॉरी, अलग अलग हो गए। ठीक है। तो देखो सेम प्रोसेस इधर भी हो रही थी कि नहीं हो रही थी? इधर भी देखो सेम प्रोसेस है ना। अब देखो, अब तुम्हें थोड़ा समझ में और आएगा अच्छे से कि एक बैक्टीरिया ये, एक बैक्टीरिया ये, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास यहाँ पे है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास ये है प्लाज्मेट, इसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है। पाइलस के थ्रू क्या हुए? आपस में कांटेक्ट में आए, ये आपस में कांटेक्ट में आए, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ ट्रांसफर कर दिया और दोनों बैक्टीरिया अलग अलग हो गए। और इनमें क्या हो गया? एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाना, दैट इज क्या हो जाना? कॉन्जुगेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कॉन्जुगेशन। अब आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ में आती है तो you can connect me on 7897984128।
आप इस पे व्हाट्सएप कर देना, फिर हम इसमें और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि अब मैंने 2-3 बार बताया आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इससे बनते हैं कि मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर बताओ। किसका? किंगडम मोनरा का। तो किंगडम मोनरा का मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर क्या है? दैट इज आंसर जाता है इंडोस्पोर। अभी मैंने बताया मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर क्या है? इंडोस्पोर। किसका बना है? कैल्शियम डाई पिकोलिनिक एसिड। फिर आता है कि मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ प्लांट किंगडम एंड अमोंग ऑल। तो बताओ प्लांट किंगडम का जो स्पोर होता है वो क्या होता है? जाइगो स्पोर। ठीक है, तो मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ प्लांट किंगडम क्या होता है? जाइगो स्पोर। और अगर पूछा जाए कि अमोंग ऑल इनमें से सबसे ज्यादा स्पोर किसका स्ट्रॉन्ग होता है, यानी रेजिस्टेंस होता है, तो उसका आंसर क्या जाएगा? जाइगो स्पोर। ठीक है, एक सेकंड। हाँ चलो देखो, हम कहाँ पे क्वेश्चंस की बात कर रहे थे कि मोस्ट रेजिस्टेंस स्पोर किंगडम मोनरा में इंडोस्पोर। तो इंडोस्पोर इज द हार्डेस्ट स्पोर एंड मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ किंगडम मोनरा पूछा जाए तो यू विल गो विद द आंसर इंडोस्पोर। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ प्लांट किंगडम क्या है, तो क्या प्लांट किंगडम का भी इंडोस्पोर होगा? नहीं, इसका क्या है? जाइगोस्पोर। मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ प्लांट किंगडम इज जाइगोस्पोर। तो ये है हमारा प्लांट किंगडम का मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर, ये है हमारा किंगडम मोनरा का जाइगोस्पोर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगर कि सर ये बताइए आप कि अमोंग ऑल, अगर हमें कुछ ना दिया जाए, ना मोनरा दिया जाए, ना किंगडम, कोई भी प्लांट किंगडम दिया जाए, और पूछ लिया जाए कि मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर, इस सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट स्पोर किसका होता है, तो वी विल गो विद इंडोस्पोर। अगर हमें कोई पूछा ना जाए कि ये प्लांट का है कि एनिमल का है कि ये मोनरा का है, तो मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर क्या है? इंडोस्पोर। अगर पूछा जाए किंगडम मोनरा का तो इंडोस्पोर, अगर पूछा जाए प्लांट किंगडम का तो जाइगोस्पोर। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ किंगडम मोनरा, यू विल गो विथ इंडोस्पोर। मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ प्लांट किंगडम, यू विल गो विथ जाइगोस्पोर। और कुछ ना दिया जाए, सिर्फ पूछा जाए मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर, यू विल गो विथ इंडोस्पोर। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। आई होप ये चीज आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टॉपिक इन बैक्टीरिया क्लियर हो गया होगा। तो चलो याद करो, हमारे पास कितने पॉइंट थे? टोटल 8 पॉइंट, जिसमें हमने हैबिटेट कंप्लीट कर लिया, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी पढ़नी नहीं है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि बैक्टीरिया खाता पीता कैसे, यानी न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोक्योरमेंट और यूज ऑफ सब्सटेंस। किसके लिए? फॉर बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ डेली बॉडी एक्टिविटीज। इसको इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की परफेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास क्या आई कि न्यूट्रिशन क्या है? प्रोक्योरमेंट या फिर यूज ऑफ सब्सटेंस। अभी सब्सटेंस देखते हैं कि ये कौन सी सब्सटेंस है। तो प्रोक्योरमेंट और यूज ऑफ सब्सटेंस किसके लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ डेली बॉडी एक्टिविटीज के लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। सब्सटेंस हमारे क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बायो माइक्रोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, मिनरल, रफेजेस, दीज ऑल आर बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ये ज्यादा हम डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना जानना है न्यूट्रिशन क्या होता है। तो प्रोक्योरमेंट और यूज ऑफ सब्सटेंस फॉर बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेली बॉडी एक्टिविटीज इज नोन एज न्यूट्रिशन।
और हमारे सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, दो टाइप के, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। तो मेजर मॉलिक्यूल अगर हम बात करें न्यूट्रिशन में तो दीज आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये चीज आप बहुत सुनते होंगे। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, तो ये हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना। तो बात आती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये मुझे सिखाना है। ये होता है कार्बोहाइड्रेट, ये होता है दूसरा प्रोटीन, दैट इज थर्ड, फैट बोलो आप या फिर बोलो लिपिड, फिर फोर्थ होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, एंड दिस इज विटामिन्स, विटामिन्स बोलो विटामिन्स बोलो, आपकी इच्छा है। फिर पांचवा आता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन्स एंड अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये देखो सिर्फ न्यूट्रिशन में प्रोक्योरमेंट और यूज ऑफ सब्सटेंस फॉर बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेली बॉडी एक्टिविटीज। सब्सटेंस मैंने आपको बताया दो टाइप के, बायो मॉलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ दो चीजें मुझे आपको बतानी है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन्स एंड अमीनो एसिड। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया NH3। अभी हमें इतनी की जरूरत है तो हम इतनी चीजें सीखेंगे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये हो गए हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन्स या फिर विटामिन्स बोलो और अमीनो एसिड। तो सर आपको यहाँ क्या जरूरत पड़ गई इनको समझाने के लिए, क्योंकि अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, वहां पे आपको ये चीज जरूरत पड़ती है। तो फिर यहीं पे थोड़ा सा हम चलो डिस्कस कर लेते हैं किसका, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, आपने देखा होगा दो टाइप का न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स, सॉरी ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप उसमें हेटरोट्रॉप। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप 2 मिनट का, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो सिंथेसिस मतलब होता है बनना, दैट इज फॉर्मेशन, और लाइट की मदद से किसी चीज को बनना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लाइट अगर हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। नहीं आया समझ में, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन्वॉल्विंग क्या विथ लाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस जब चैप्टर है उसमें हम ये चीज विधिवत पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको टॉपिक से डेविएट नहीं करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कि फोटोसिंथेसिस हो या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक हो या फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक, उसमें क्या होता है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर लाइट की मदद से बने तो वो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, अगर वो केमिकल की मदद से बनते हैं तो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। होता यही है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं। खैर अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। तो ये चीज अभी आएगी जब यहाँ मैं आपको बढ़ाऊंगा यू बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन, तो वहां पे थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो हमारा देखो कितना टॉपिक था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे यहाँ। फिर आइए क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल, तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया। तो क्लासिफिकेशन को मोनरा को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया।
तो आर्गी बैक्टीरिया को मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो आर्गी, आर्गी शब्द किससे ले गया है? आर्ची, ए आर, जिसका मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव या फिर ओल्ड, धरोधर। मेन प्रिमिटिव कम यूज होता है, ओल्ड दैट इज धरोधर, इसका मतलब होता है। तो ये ओल्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। तो आर्की बैक्टीरिया, दीज आर ऑल ओल्ड बैक्टीरिया, यानी बिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर पुराने ये क्या है? बैक्टीरिया। इनको क्या बोलते हैं हम? आर्की बैक्टीरिया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं? कंकाल। जैसे आप देखते होंगे कि डायनासोर्स के कंकाल जब हमको मिले तो हमने इनको क्या बोला? डेड फॉसिल्स, यानी यहाँ पे डायनासोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमको कैसे फॉसिल्स मिले? कि ये बिलियंस ऑफ ईयर बहुत पहले से ये बैक्टीरिया यहाँ पे रह रहे हैं और ये अभी भी क्या है? जिंदा। इसीलिए हमने इनको क्या बोला? लिविंग फॉसिल। सो ओल्ड से बहुत पुराने बैक्टीरिया, इसीलिए बोला ओल्ड, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। पहला पॉइंट क्लियर है कि अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कौन है, देन यू विल गो विद आर्की बैक्टीरिया। फिर कहते हैं कि आर्की बैक्टीरिया लिव इन हार्श एनवायरनमेंट। हार्श मतलब होता है बहुत कठिन एनवायरनमेंट में रहते हैं। क्यों रहते हैं? ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल। ये किसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं? अपनी सेल वॉल। मैंने आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिखाया था, बाहर कैप्सूल, फिर इसके अंदर सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, लेकिन उसमें ये क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जिसमें इसी वजह से ये क्या है? बहुत हार्श एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं। कैसे हार्श एनवायरनमेंट? उसी बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे? पहला है थर्मो एसिडोफिल्स। फर्स्ट वन इज कौन? थर्मो एसिडोफिल्स। देखो थर्मो एसिडोफिल्स, तो ये कैसे टाइप के बैक्टीरिया है? थर्मो मतलब होता है एसिलो टेम्परेचर, दैट इज हॉट। एसिडो मतलब एसिडिक मीडियम। ऐसे बैक्टीरिया बहुत हॉट टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? थर्मो एसिडोफिल्स। कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाते हैं आपके हॉट स्प्रिंग्स में, जहां पे समुद्र में गर्म झरनाएं बह रही हैं वहां पे, और टेम्परेचर का कितना? मोर देन 72 डिग्री सेल्सियस, और एसिडिक मीडियम में ये पाए जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो मोर देन 70 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग जहां टेम्परेचर मोर देन 72%, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बैक्टीरिया, जो पानी है वहां पे बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? थर्मो एसिडोफिल्स। कहाँ पाए जाएंगे? हॉट स्प्रिंग। अब ये आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब ये थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, आप कह रहे हो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, तो सर हमने तो पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लगता है। बिल्कुल सही। तो समुद्र की संरचना हमारी ऐसे है। तो जहां पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाए जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना ज्यादा गर्म है, पानी का वजन, पानी का प्रेशर भी तो उतना ही ज्यादा है। तो पानी की प्रेशर की वजह से ये जो वाटर है ये इवापोरेट होके ऊपर नहीं जा पा रहा है, और बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जितना वेपर बन रही है उतना ही उसके ऊपर क्या है? समुद्र का प्रेशर है, समुद्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही ज्यादा है। इस वजह से ये इवापोरेट नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। हमारे कौन से बैक्टीरिया? थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया। एक सेकेंड, ठीक है, बात समझ में आई? तो फिर हम इधर पे चलते हैं अपने टॉपिक पे कि थर्मो एसिडोफिल हॉट स्प्रिंग में पाए जाने बैक्टीरिया, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, नियरली 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पाए जाने बैक्टीरिया, दैट इज थर्मो एसिडोफिल्स। फिर आती है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स क्या होते हैं? सॉरी, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? देखो फाइल्स मतलब होता है लविंग, ऐसे बैक्टीरिया, ये जो देखो फाइल्स जो एसिड को और हॉट टेम्परेचर को लव करें, यानी वहां पर रहें या एग्जिस्ट करें, दैट इज थर्मो एसिडोफिल्स। हेलोफिल्स ये कहाँ बैक्टीरिया है?
ये रहते हैं साल्टी एरियाज में। साल्टी एरियाज में पाए जाने बैक्टीरिया दैट इज हेलोफिल्स। द साल्टी एरिया, नमकीन पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेलोफिल्स। फिर हम बात करते हैं मीथोजेनिन बैक्टीरिया। ये मीथोजेन बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन कहाँ पे? मार्सी एरियाज। मार्सी एरियाज। तो मार्सी एरिया में प्रेजेंट होने वाले बैक्टीरिया, रहने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? मीथोजेनिक बैक्टीरिया। और मीथोजेनिक बैक्टीरिया और कहाँ रहते हैं? गट ऑफ कैटल्स, यानी रुमिनेंट एनिमल। रुमिनेंट एनिमल लाइक काऊ, बफेलो एक्सेट्रा, ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? मार्सी एरियाज में। एंड रुमिनेंट एनिमल लाइक काऊ, बफेलो एक्सेट्रा, वहां पे प्रेजेंट होने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? मीथेनोजेन। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये बहुत ही पॉपुलर गैस दैट इज मीथेन गैस। मीथेन गैस को ही हम क्या बोलते हैं? गोबर गैस। और क्या बोलते हैं? फ्यूल गैस। तो इसका डिटेल हम जब बायोगैस प्लांट पढ़ते हैं वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बायोगैस प्लांट बनता है हमारा। तो चलो अभी शॉर्ट में बताओ जल्दी से कि बैक्टीरिया हमारा आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कैसे है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और कैसे? जो ये तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स और हेलोफिल्स और मीथेनोजेन। जो साल्टी एरियाज में रहते हैं हेलोफिल्स, जो हॉट टेम्परेचर एसिडिक मीडियम में रहते हैं थर्मोएसिडोफिल। मीथोजेन बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? मार्सी एरियाज में। और कहाँ? रूमिनेंट ऑफ कैटल्स में, जैसे कि गाय भैंस। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस। और एक चीज और याद रखना, मीथोजेनिक बैक्टीरिया आर एन ऑक्सीजेनिक। क्या होती हैं ये होती हैं एन ऑक्सीजेनिक, यानी दिस कैन सर्वाइव इन विदाउट, मतलब दिस कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा तब भी ये मीथोजेन बैक्टीरिया हमारे वहां सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये चीज हमारी यहाँ पे खत्म होती है। कौन सा? आर्ची बैक्टीरिया। नाउ मूव ऑन टू यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की, तो यू मतलब ही होता है ट्रू, और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। तो ये हमारे कैसे हैं? ट्रू बैक्टीरिया। यानी जो अगर हम बात करें मेन बैक्टीरिया कैसा होता है, यानी ट्रू बैक्टीरिया क्या है, तो ये हमारे ट्रू बैक्टीरिया, ये हमारे प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया, जिसको हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। और ये हार्श एनवायरनमेंट में, कठिन परिस्थिति में कैसे रहते हैं? कि ये मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अपनी सेल वॉल का। ठीक है, उसका भी मैंने रीजन बताया कि सर आप कह रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लगता है, फिर भी ये बैक्टीरिया वहां कैसे रहते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समुद्री भार, इतना प्रेशर वहां इतना ज्यादा होता है कि वाटर इवापोरेट नहीं कर पाता है, और ये हमारे थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया वहां पे रहते हैं। अब बताया यू बैक्टीरिया कैसे है? ट्रू बैक्टीरिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे ये दो टाइप के, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटो मतलब ही होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप। हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अभी मैंने बताया कि ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो खुद बना ले, दे आर ऑटोट्रॉप। और जो दूसरे पे डिपेंड हो, इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना बनाया तो कोई दूसरा ले ले, दे आर हेट्रोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप के, कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो भाई जो लाइट की मदद से खाना बनाते हैं, जो लाइट की मदद से अपना ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक। और जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, दे आर कीमो ऑटोट्रॉपिक। गॉट इट? तो फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक यहाँ पे रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट के बेस पे दो टाइप का होता है। रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज देखो यहां, अगर कोई A प्लस बी रिएक्शन है, बना C प्लस डी, तो ये C हमारा हो गया मेन प्रोडक्ट, ये हमारा D क्या है? बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट के बेस पे कि यानी जब फोटो ऑटोट्रॉपिक रिएक्शन के दौरान ऑर्गेनिक फूड ये बनाते हैं, तो उसके अलावा क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट। तो ये दो टाइप। तो ये होता है ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक में क्या होता है?
ये जब रिलीजेस ऑक्सीजन, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनिक। और रिलीजेस ऑक्सीजन नहीं, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी, एब्सेंट है, कुछ अदर चीज रिलीज करते हैं, दे आर एन ऑक्सीजनिक। यानी ऑक्सीजन यहाँ क्या होती है, एब्सेंट बाई प्रोडक्ट में। यहाँ एक्चुअली क्या होती है, सल्फर गैस प्रेजेंट होती है। तो देखो फोटो ऑटोट्रोपिक रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट के बेस पे दो टाइप के, ऑक्सीजनिक, एन ऑक्सीजनिक। अगर ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया, अगर ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर रहे हैं तो एन ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग इट्स फोटोसिंथेसिस यानी फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जब करते हैं, तो जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो है हमारा साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, वो है हमारा साइनोबैक्टीरिया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद करना। कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। चलो फिर से, यू बैक्टीरिया दो टाइप में, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में भी कैसा, जो खुद खाना बना लेते हैं, दे आर ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक दो टाइप के, फोटो ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक। जो लाइट की मदद से बना है वो फोटो ऑटोट्रोपिक, जो केमिकल की मदद से वो कीमो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक में रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट के बेस पे ये दो, ऑक्सीजनिक, एन ऑक्सीजनिक। अगर ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजनिक, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते हैं तो एन ऑक्सीजनिक। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग इट्स फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, वो है साइनोबैक्टीरिया। इसी को मोहब्बत में हम क्या बोलते हैं, बीजीए, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं सल्फर, उनको बोलते हैं हम पल्पर सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पीएसबी फॉर पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, जीएसबी फॉर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पल्पर सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है क्रोमेटियम, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का होता है क्लोरोबियम। क्लोरो से क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, और सी से जो ग्रीन होता है दैट इज क्लोरोबियम। यहां से आप थोड़ा हिंट कर सकते हो याद करने के लिए, ठीक है। तो फिर यहां तक अगर आपको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ू, ठीक है। चलो एक बार फिर से, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो यू बैक्टीरिया दो टाइप के, फोटो ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में दो, कीमो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक। जो केमिकल की मदद से बना है वो कीमो, जो लाइट की मदद से वो फोटो ऑटोट्रोपिक। दो टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट। अगर ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में तो ऑक्सीजनिक, अगर ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर रहे हैं दे आर एन ऑक्सीजनिक। क्या रिलीज करते हैं, वो एक्चुअली सल्फर रिलीज करते हैं। तो इसके दो एग्जांपल, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल क्रोमेटियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल क्लोरोबियम। अब हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीखनी है कि कुछ पॉइंट है हमारे साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड, इसको हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, तो अगर मैं पूछूं साइनोबैक्टीरिया का हैबिट एंड हैबिटाट क्या होता है, ठीक है। अगर साइनोबैक्टीरिया का हैबिट एंड हैबिटाट आपसे पूछ दिया जाए तो ये क्या होगा। तो साइनोबैक्टीरिया का हैबिट एंड हैबिटाट कैसा होता है, ये होता है फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, मराइन वाटर में भी पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, एज वेल एज ये टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल एल्गी। अगर इनका हम बात करें फॉर्म कैसा है, तो फॉर्म है इनका यूनिसेलुलर, वही जो हम बाद में और पढ़ते आए हैं। कैसा, कॉलोनियल, कॉलोनी में रहते हैं। एंड कैसे हैं ये, फिलामेंटस, यानी इनमें क्या है, फिलामेंट। मैंने आपको बताया था कोई भी बैक्टीरिया का मेंबर है उसमें अगर फिलामेंट प्रेजेंट है तो फिलामेंटस, और कैसे होंगे ये, मोटाइल। अगर फिलामेंट नहीं है तो कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। और इनमें साइनोबैक्टीरिया में एक खास बात की इसमें क्या प्रेजेंट होती है, ये हेट्रोसिस्ट। क्या प्रेजेंट होती है, हेट्रोसिस्ट। ये क्या है, इसकी हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सिएशन। हेट्रोसिस्ट किस काम आती है, नाइट्रोजन फिक्सिएशन के काम आती है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। चलो मैंने अभी आपको क्या बताया,
साइनोबैक्टीरिया की कुछ बातें बताई कि हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर में रहता है, मराइन वाटर में। टेरेस्ट्रियल एल्गी इसको बोलते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, मोहब्बत में बोलते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है, क्या करता है हेट्रोसिस्ट, नाइट्रोजन फिक्सिएशन का काम है। नाइट्रोजन, हेट्रोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिएशन का काम करता है। अब हमारी हेट्रोसिस्ट जो होती है ये दो टाइप में, प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी। अगर एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है तो इसका नाम भी उसी अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर इसमें प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोसिस्टिस, हेट्रोसिस्टस फॉर्म। और अगर एब्सेंट है तो इसको बोलने लगते हैं हम नॉन हेट्रोसिस्टस फॉर्म। बताओ किसका प्रेजेंट, हेट्रोसिस्ट का प्रेजेंट। अगर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है तो ये क्या है, हेट्रोसिस्टिस फॉर्म। अगर हेट्रोसिस्ट एब्सेंट है तो नॉन हेट्रोसिस्टस फॉर्म। क्लियर है। तो ऐसे बैक्टीरिया, सॉरी ऐसे साइनोबैक्टीरिया, अब ये अच्छा शब्द बोलेगा कि ऐसे साइनोबैक्टीरिया जिसमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है वो हमारी क्या है, दो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनावीना। नॉस्टॉक एंड एना, BENNA, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, हेट्रोसिस्टिक्स फॉर्म के। ये क्या है दोनों, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और जिसमें हेट्रोसिस्ट एब्सेंट होता है यानी नॉन हेट्रोसिस्टिस फॉर्म, वो क्या है हमारा, ओसिल्टोलोरिया, OSCILLATORIA। ठीक है। तो ये हो गया नॉस्टॉक एंड एनावीना, हेट्रोसिस्टस फॉर्म, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। ओसिटोलेरिया में कोई हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होगी, क्या नहीं करेगा, कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। और बात आती है कि ये ऑक्सीजनिक है कि ये अनऑक्सीजनिक, क्योंकि ये हमारे किसका क्लासिफिकेशन है, रिलीजेस ऑक्सीजन, साइनोबैक्टीरिया ये एग्जांपल है। तो ये भी किसी के होंगे कि ये किस, कोई ऑक्सीजन रिलीज करता होगा और कोई ऑक्सीजन नहीं करता होगा, यानी जो क्या कहते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस करते होंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की एब्सेंस में, तो ऑसिटोलोरिया हमारा क्या होता है, ये होता है ऑक्सीजनिक। और ये हमारे क्या होते हैं, एन ऑक्सीजनिक। बस इतना सा डिफरेंस है। और बाकी आपको ये चीज मैंने विधिवत समझा दी है कि भाई यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट के दो, ऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक का एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, एनऑक्सीजनिक का एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की कुछ अपनी बातें कि अगर साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। कुछ में ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है वो होते हैं हेट्रोसिस्टिक्स फॉर्म। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबीना। जिनमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होती है, नॉन हेट्रोसिस्टिक्स फॉर्म, उनका एग्जाम्पल है ऑसिटोलोरिया। क्लियर है यहाँ तक। ये होता है ऑक्सीजनिक, ये होता है एनऑक्सीजनिक। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा फॉर्म, दैट इज हेट्रोट्रॉपिक। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि इसके बाहर जो ये म्यूसिलस की कवरिंग होती है, म्यूसिलेज कवरिंग, इसको क्या होती है, म्यूसिलस सीट, दैट इज जिलेटिनस। एक कवरिंग होती है जिलेटिनस सीट, दैट इज म्यूसिलेज सीट, प्रेजेंट होती है किसमें, साइनोबैक्टीरिया। अब हम मूव ऑन करते हैं ऑन आवर टॉपिक, दैट इज हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमारे दो टाइप के होते हैं। अच्छा, अभी एक कीमो ऑटोट्रॉपिक भी रह गया है। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक अंडरस्टूड है, आप यहाँ से बोलने लगोगे कि जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाए, दैट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करे, कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये दो टाइप के, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, थायोबैसिलस। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। ये किसके एग्जाम्पल हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। काम क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिएशन। ठीक है। दूसरा है हमारा थायोबैसिलस। ये कैसे होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, एस बैक्टीरिया, दैट इज सल्फर। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया।
ठीक, तो ये हो गए कीमो ऑटोट्रोपिक। अब हम बात करते हैं अपना हेट्रोट्रोपिक की। तो हेट्रोट्रोपिक भी दो टाइप के होते हैं, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक। अब पैरासाइट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फॉर फूड एंड शेल्टर। जैसे जू मेरे ऊपर रह रहा है, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, वो खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी जिंदा है और मेरे ऊपर रह रहा है, तो क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन और शेल्टर बालों में ले रहा है। तो पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दो चीजों के लिए, फॉर फूड एज वेल एज शेल्टर। तो जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे कुछ क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। यूजफुल एंड हार्मफुल। तो यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाए। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। किसका पार्ट है, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखो एक बार में मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यू बैक्टीरिया दो पार्ट में, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक दो टाइप का, फोटो ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक। जो फोटो लाइट की मदद से खाना बनाए अपने मन से वो है फोटो ऑटोट्रोपिक, जो केमिकल की मदद से वो कीमो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक साइनोबैक्टीरिया, एनऑक्सीजनिक पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। हेटरोट्रोपिक दो टाइप का, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक में यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डेकिंग मटेरियल पे रहते हैं, दे आर सेप्रोफिटिक। ज्यादातर बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोपिक, याद रखना, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोपिक। ये पूछ सकते हैं, क्लियर। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे कि बैक्टीरिया विच कॉजेस डिसीज। ये देखो एक बार ही समझाऊंगा, एज सच आपको याद करना है। बैक्टीरिया जो डिसीज कॉज करते हैं, मैंने इनको ऐसे याद कर रखा है, ABCD²। क्या 10 बार बोलोगे तो आपको जरूर ये चीज याद हो जाएगी, ये निमोनिक्स। ABCD², GLP², STQW। ABCD², GLP², STQW ऐसे याद करना है, जो क्या करते हैं, बैक्टीरियल डिसीज है। पहला है एंथ्रेक्स, किससे होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस। बी से बोटुलिज्म, किससे होती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सी से कॉलरा, किससे, विब्रियो कॉलरा। और जो लाल कलर से मैंने इनको एक हेड डिब्बे में बंद कर रखा है, ये सब क्वेश्चंस आपके फर्दर एग्जामों में पूछे गए हैं, जो पीछे जो एग्जाम आपके जो मेडिकल के एग्जाम होते हैं उनमें पीछे गए हैं। और ये बड़ी बड़ी कोचिंग में भी इन क्वेश्चंस को पूछते हैं, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको भी आपको याद करना है। तो चलो, ए से एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस। बी से बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सी से कॉलरा, विब्रियो कॉलरी। फिर है डी वाई ABC D², दैट इज डिसेंट्री, डिप्थेरिया। इसको याद नहीं करना है आपको। फिर डिप्थेरिया किससे होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। फिर जी से होता है गोंड्रा, नेसेरिया गोंड्राई। एल से लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई। फिर आता है P² से दो, निमोनिया और प्लेग, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। पी से प्लेग, अर्सेनिया पेस्टिस। एस से सिफिलिस, किससे होता है, ट्रिपोनोमा पैलिडियम। टी क्यू, टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से, ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। वूफिंग कफ, WC, काली खांसी, किससे होती है, बॉर्डीटेला परट्यूसिस। इसका मैं एक अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, जिससे आपको सारी डिसीजेस याद करा दूंगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इनको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल डिसीज इन प्लांट, जो प्लांट में जो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं वो है सिट्रस कैंकर, किससे होता है, जैंथोमोनास सिट्राई से। क्राउन गॉल किससे होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। ये बैक्टीरिया आपका बायोटेक्नोलॉजी में यूज आता है, वहां पे इसका नाम जिक्र है, इसलिए मैंने ये चीज बता दी। यूजफुल बैक्टीरिया, दूध से दही को बनाना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया, ये किसका, ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, ये उस ग्रुप का बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या बनती है, एंटीबायोटिक। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, राइबोजियम एंड फ्रैंकिया, दोनों क्या है, हेटरोट्रोप।
हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, दोनों क्या है? हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। इसका अलग से लेक्चर आप कहोगे तो ये चीज मतलब नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आपको एक अलग से इसका वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा ये वाला स्लाइड, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? पीपीएलओ, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा? सबसे पहले आती है क्या है? किंगडम मोनरा का है, हाँ किंगडम मोनरा का है। दूसरा नाम पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है? सेल वॉललेस, इसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। सेल वॉल क्या होगी? इसमें एब्सेंट होती है, यानी ऐसा अगर आपसे पूछा जाए ऐसा मोनरा यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म मोनरा का जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, यू विल गो विथ माइकोप्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं हम? जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। माइकोप्लाज्मा में अगर आप एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है उसको डालें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन इफेक्ट किसको करती है? सेल वॉल की, और इसमें सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट। किससे इफेक्ट होता है? इट इज अफेक्टेड बाय टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि वो किस पे इफेक्ट करती है? इट अफेक्ट जेनेटिक मटेरियल। बताओ, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी तो डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल पे इफेक्ट कर देगा टेट्रासाइक्लिन की, नहीं? तो ऐसे याद रखना, माइकोप्लाज्मा किसकी रेजिस्टेंस है? टू पेनिसिलिन। क्यों? पेनिसिलिन इफेक्ट किस पे करती है? सेल वॉल। और माइकोप्लाज्मा हमारा कैसा है? सेल वॉललेस मोनरा। इस पे पेनिसिलिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसका फर्क पड़ेगा? टेट्रासाइक्लिन नाम का केमिकल, जो किस पे डायरेक्ट अटैक करता है? जेनेटिक मटेरियल पे। तो दो क्वेश्चन इधर से हो गए। फिर माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी लिविंग सेल दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कौन है? माइकोप्लाज्मा। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर डिसीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक डिसीज कॉज करती है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ऐसे याद रखना, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। तो ये माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड पॉइंट हो गए, और कुछ 5 पॉइंट ये हमारे एनसीईआरटी के में बचे हुए, इनको और डिस्कस करते हैं और हमारा चैप्टर खत्म, सॉरी किंगडम मोनरा वाला टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसका है? ये है मोनरा। क्यों? क्योंकि मोनरा आपने देखा होगा, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह ये प्रेजेंट है, कॉस्मोपॉलिटन। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह में रहने की वजह से ये अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करता है? चेंज करता है। तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसमें क्या होती है? सबसे ज्यादा। क्यों? इसका भी रीजन है कि ये बहुत हर जगह प्रेजेंट होता है। कभी बर्फ में, भाई इसको बर्फ जगह भी रहती है, बहुत हॉट स्प्रिंग में भी रह रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी रह रहा है, और ये माउंटेन पे भी रह रहा है, लैंड में भी रह रहा है, एयर में भी रह रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से इसने अपनी मेटाबॉलिक जो डाइवर्सिटी है उसको बहुत चेंज कर रखा है, यानी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है, विभिन्नता। ठीक है, तो मोस्ट एक्सक्लूसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन मोनरा। फिर बात आती है कि डाइवर्सिटी 5 किंगडम कौन सा है? तो डाइवर्सिटी 5 किंगडम इज प्लांट किंगडम। आप वहां देखोगे कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट पाए जाते हैं। तो डाइवर्सिटी 5 किंगडम कौन है? प्लांट किंगडम। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन किंगडम मोनरा। फिर कहते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक या कीमोसिंथेटिक प्ले ग्रेट रोल इन मिनरल साइक्लिंग। जो कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं इसमें किसमें रोल प्ले करते हैं? मिनरल रिसाइक्लिंग में। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। फिर लास्ट आता है कॉलोनीज ऑफ बीजीए इज जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीस। मैंने आपको बताया था कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो किससे? जिलेटिनस सीस से कवरिंग है। ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। जहां पे पानी का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे ब्लूम यानी बहुत अपना जल्दी जल्दी डिवाइड करके वहां पे पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज पूरा छा जाते हैं, जिससे क्या है? फिशेस की डेथ होने लगती है। फिर हम बात करते हैं कॉलोनी, ये ऐसा पूछा जाएगा, कॉलोनीज ऑफ बीजीए आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीड एंड ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो कौन है? दैट इज किंगडम मोनरा में कौन? बीजीए फॉर्म करता है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? किसका किससे टॉपिक है? ये साइनोबैक्टीरिया की लाइन है कि साइनोबैक्टीरिया फॉर्म कॉलोनीज। और मैंने आपको बताया था कि उसके फॉर्म में कि ऐसे बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर कॉलोनीज और फिलामेंटस में रहते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में दे आर
BGA दैट इज साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। किससे सराउंडेड होते हैं? जेलेटिनस सीज से। हाँ, हमने वहां पे पढ़ा है। और ये क्या करते हैं? ब्लूम पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। फिर पांचवा क्वेश्चन, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक है, कीमो ऑटोट्रोपिक, यू विल गो विद हेट्रोट्रोपिक। मेजोरिटी आर डीकम्पोजर। उसमें भी कौन से हैं? हेट्रोट्रोपिक में पैरासिटिक है कि सेप्रोफिटिक? वो है डीकम्पोजर दैट इज सेप्रोफिटिक। फिर आता है आखिरी क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट सेल दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इज माइकोप्लाज्मा। ऐसी सेल, सबसे छोटी सेल जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है, इट इज माइकोप्लाज्मा। देखो लास्ट में थोड़ा क्या है कि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही थी, इस वजह से मुझे जल्दी करना पड़ा। अगर आपको कोई भी चीज फिर भी समझ में नहीं आती है, यू कैन फ्रीली कनेक्ट मी ऑन 7897984128। आप इस नंबर पे फ्रीली आप मुझे व्हाट्सएप करके कुछ भी पूछ सकते हो। आई नो लास्ट की 2 स्लाइड थोड़ा क्या है, टाइम ज्यादा होने की वजह से मुझे जल्दी जल्दी करवाना पड़ा। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा दैट विल कम ऑन किंगडम प्रोटिस्टा, और जो डिसीजेस है उसका एक अलग से वीडियो आएगा, वो आप उस वहां पे पढ़ लेना और सीख लेना। तो यहाँ पे हमारा किंगडम मोरा क्या होता है खत्म। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।